प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये डिस्काउंट सीरीज का पार्ट 8 है। इस पार्ट में मैंने टोटल जो है 6 क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपए आती है, मतलब विक्रेता जो सामान बेच रहा है उसको जो कॉस्ट पड़ा हुआ है वो 1440 रुपए आती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मतलब कि उसने उसका दाम जो है बढ़ाकर कितने रुपए रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको प्रश्न हल करना है। चलिए, इसका जो है कि पहला तरीका आपका ये हो सकता है। देखिए, अगर हम मान लें कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है 100% है, मार्केट प्राइस जो है 100% है, तो 25% की छूट देगा। अगर 25% की छूट देने के बाद मतलब 25% माइनस होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ठीक है, और ये 75% में सामान बेचता है, लेकिन इतने में बेचने के बाद भी वो कितने का लाभ कमाता है? 25% का लाभ कमाता है। तो असल में 75% क्या है? वो 125% है। तो यदि हम 100% निकालें तो हमारा कितना आएगा? ये निकाल लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, मतलब ये कितना परसेंट है? 60% है। तो आपको ये पता चल गया कि उसका जो है सीपी जो है वो 60% है, मतलब उसका असल में लागत कितना है? 60%। और लागत जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 60% बराबर आपको दिया हुआ है 1440। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा है अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, आपसे पूछा है क्या? अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 100% हमने ऊपर माना था, मार्केट प्राइस कितना माना था? 100%। निकाल लीजिए। ये आपका एक जीरो से एक जीरो हमने कट कर दिया, 6 से आप कट कर दीजिए, 6 दूना के 12, 6 चौके 24, 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता था। या दूसरा अप्रोच आप इसमें ये लगा सकते हैं कि अंकित मूल्य को हमने एक्स मान लिया और आपसे क्वेश्चन बोला गया कि 25% की छूट प्रदान कर रहा है, तो ये आपका 75% हो गया, मतलब 75/100, 25% छूट मतलब 100 माइनस 25, 75/100 हो गया। और अब बोला गया है कि 25% का लाभ कमाता है। देखिए, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है आपका। अगर अंकित मूल्य एक्स है, 25% छूट देने के बाद उसे सेल कर रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं? आपका क्रय मूल्य कितना है? 1440 रुपए, और 25% का लाभ भी कमाता है, तो 125/100, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये बराबर हो जाएंगे, 100 से 100 कट गया, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 चौके 12, 3/24, और 48 पंजे 240, और एक जीरो बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400 रुपए। ये आपका प्रश्न का जो है आंसर आ गया। तो बच्चों, ये दूसरा तरीका था आपका, और इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को लगा सकते थे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर 144 रुपए हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? लेट द मार्क प्राइस बी 100%। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? 30% की एक छूट, तो एक छूट तो हम मान लेते हैं 30% की है। एक छूट जो है 30% की है, और उस कंपेरिजन कर रहा है कि दो क्रमिक छूट दिए जाए, दो क्रमिक डिस्काउंट दिए जाए। ठीक है, तो क्रमिक डिस्काउंट का हमने आपको बताया कि आप जो है कि इफेक्टिव परसेंट वाला फॉर्मूला ए बी वाले से आप लगा सकते हैं। ठीक है, दो 20% की छूट देगा पहले, तो उसे हम माइनस भी हम 20 हमने ले लिया। 10% की दोबारा छूट देगा तो -10, और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 20 में 10 का गुणा होगा तो 200/100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई? -20 और -10 आपका हो गया जो है -30। -30 में 2 जुड़ जाएगा, मतलब -30 है और +2, तो प्लस होगा, तो आपका -28 बचेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि छूट एक आपकी छूट हो गई है 30% की, एक छूट हो गई आपकी 28% की। अंतर कितने परसेंट का है? अंतर है आपका 2% का, और 2% का अंतर है, और ये अंतर इसमें कितना दिया है? वो कितने रुपए के अंतर के बराबर है? 144 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य आपका 100% होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 से काट दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे 72, अब 72 में 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7200। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों? फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, एक बिल्डर कुल जो है 1,20,000 रुपए की कीमत की 25 खिड़कियां जो है 25% छूट पे खरीदता है। 25% छूट पे खरीदता है। ठीक है, 25 खरीदता है 25% की छूट पे। यदि बिल्डर को खरीद पर
7500 की अतिरिक्त छूट मिलती है। मतलब जितना उसने टोटल जितने में उसे पड़ा है उसमें 7500 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो प्रति खिड़की लागत क्या है देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, 1,20,000 की कीमत है, ठीक है, 1,20,000 की कीमत है, ठीक है। और उस 25% छूट पे अगर आएगा तो कितना बचेगा भाई, 75% बचेगा। 75% को आप लिख सकते हैं 3/4, तो 3/4 निकाल लीजिए, ये आपका आ गया कितना, 90,000 बचेगा। मतलब उससे पड़ा है कितने में, 90,000 रुपये में। और 90,000 में 25 खिड़कियां बढ़ी हैं। लेकिन असल में बिल्डर को खरीद पर 7500 की एडिशनल जो है डिस्काउंट और मिलता है। तो एडिशनल डिस्काउंट 7500 और मिलेगा। 90,000 में 7500 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 82,500। 90,000 में 7500 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 82,500, ठीक है। तो ये 82,500 आ गया। और 82,500 आपको पता है कि इसमें उसने 25 खिड़कियां खरीदी, तो प्रति खिड़की का लागत मूल्य पूछ रहा है ना। 82,500 में कितनी खिड़कियां हैं, 25 खिड़कियां, तो एक खिड़की की कीमत कितना होगा, 82,500 बटे 25, कट कर दीजिए, 25 या 75, और आपका 7, 25 या 75 जो है 00 आ जाएगा, 3300 रुपए, ठीक है। ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक पुस्तक का सूची मूल्य 100 रुपए है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274 में 50 पैसे में बेचता है, तो छूट की दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची मूल्य पुस्तक का कितना है, 100 रुपए है। और जब 3 पुस्तकें बेचे जाने की बात की जा रही है तो तीनों का टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। तो असल में तीनों का जो है मार्केट प्राइस होगा 300 रुपए, लेकिन उन्हें बेचा जा रहा है कितने में, कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट देने के बाद जो है 274 रुपए 50 पैसे में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो छूट की दर अब कितने रुपए छूट दिया जाएगा, तो आप देखिए कि 300 रुपए से कम किया जा रहा है कितना, ठीक है। 300 रुपए से आप देखेंगे, उसको माइनस करेंगे 300 से 274.5 को, तो आपका आ जाएगा 25.5, ठीक है। 25.5 छोड़ा, डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने से डिस्काउंट दिया जा रहा है, 300 रुपए से। आपको पता है छूट की दर जो होती है हमेशा अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। 300 अंकित मूल्य है और 100 से हमने गुणा किया परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काट दीजिए ऊपर, 3/24, उसमें गया 3×15, 8.5%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, सेकंड वाला, ठीक है बच्चों। होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य जो है 286 रुपए तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी, तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, देखिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो है कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है। और इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाती है, 30% बढ़ा दिया तो 130% हो जाएगी। और उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 130% का 10% अगर छोड़ा जाएगा, 130 का 10% कितना होगा, 13 होगा। 130 का 10% 13 होगा ना, तो 13 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 117%। तो देखिए 100% में खरीदा है, 117% में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। 17% इसका आंसर हो जाएगा, 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या है। 25% की छूट मतलब 75% में बेचा गया। अगर अंकित मूल्य 100% था तो 25% की छूट मतलब 75% में बेचा गया, कितने में, 3600 में, ठीक है। और अंकित मूल्य उसका पूछा गया, तो अंकित मूल्य कितना है, 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप ही निकल आएगा, 25 में 75, 25 जो कि 100, 3 से आ जाएगा 1200, 1200 गुणा 4, 4800, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम होता है तो कृपया कमेंट करें, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।